नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। नगुड़ क्षेत्र के याकूबपुर खेड़ा गांव में मामूली कहासुनी ने तूल पकड़ लिया और देखते ही देखते दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में धारदार हथियारों और ईंटों पत्थर जमकर चले। पीड़िता मनप्रीत कौर ने बताया वो रोज की तरह सुबह मंदिर जा रही थी, तभी गांव के कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया और उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। मारपीट में उसे गंभीर चोटें आई हैं। पीड़िता ने थाने पहुंचकर तहरीर दी और न्याय की मांग की। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मेडिकल परीक्षण कराया और दोनों पक्षों के खिलाफ शांति भंग की धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई है। हालांकि पीड़िता और उसका परिवार पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट है। वाली हूँ मैं रोजमर्रा की तरह मंदिर में जा रही थी तो जो दो बंग लोग हैं उन्होंने मेरे ऊपर हमला की, जबरन करने की कोशिश की, मारपीट की, कुल्हाड़ी तलवार और मेरे भाई को जबरदस्ती अंदर बिठा दिया। पुलिस ने सिर्फ हमारा मेडिकल करवाया, आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? जी नहीं, सिर्फ मेडिकल हुआ है, अभी हमारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की। कोई और पहले से झगड़ा चलता आ रहा आपको? हाँ जी, पहले से हमारा झगड़ा चल रहा था, उसकी भी पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरसावा की मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल का सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिसमें विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय एवं क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया। स्कूल के छात्र शिव गुप्ता ने 97% अंकों के साथ किया टॉप, वहीं सना ने 92%, प्रगति कश्यप 90% और वाणी गोयल ने 79% के साथ अव्वल रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य राज चौधरी, प्रबंधक डॉक्टर DK चौधरी और सागर चौधरी ने सभी विद्यार्थियों को इस शानदार उपलब्धि के लिए मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा, ये परिणाम विद्यालय की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रणाली और विद्यार्थियों की मेहनत का प्रतीक है। देहरादून के डोईवाला नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 केशवपुरी राजीव नगर में विधायक निधि से स्वीकृत हुई सड़क बनकर तैयार हो चुकी है, जिसका मंगलवार को डोईवाला विधायक ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ रिबन काट कर शुभारंभ किया। साथ ही डोईवाला के राजीव नगर में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन के वक्त बैठने की व्यवस्था नहीं थी, जिससे कि बच्चों को खुले आसमान के नीचे ही बैठकर भोजन करना पड़ता था। उस पर ध्यान देते हुए विधायक निधि से बच्चों के मध्याह्न भोजन के लिए 3 सेट का निर्माण कराया गया। आज डोईवाला विधायक जब 3 सेट का शुभारंभ करने पहुंचे तो बच्चों के चेहरे पर खुशी देखते ही नजर आ रही थी। कुछ समय पहले यहाँ पे आया था केशवपुरी विद्यालय में, तो मैंने देखा यहाँ पर मध्याह्न भोजन का जब समय था उस समय मैं पहुँचा था तो बच्चों को बैठने के लिए कुछ स्थान नहीं था, बहुत धूप है और बड़ी दिक्कत है। बच्चे बड़े यहाँ पर बड़ी संख्या में, यहाँ पे 300 से अधिक बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। तो मैंने उससे हमें यहाँ पे टीचर्स का भी था, हमारे हमारे सभासद अमित जी उसमें यहाँ के वार्ड के सभासद थे, तो उनका अनुरोध था कि साहब यहाँ पर ही बनाया जाना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय विधायक जी का हृदय से धन्यवाद करूँगा कि माननीय विधायक जी विकास पुरुष जिन्होंने अभी हमारे वार्ड में 2-3 रोडों का लोकार्पण किया है और हमारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय केशवपुरी में वहाँ पे मध्याह्न भोजन। सीबीएसई 10वीं और 12वीं के परिणाम आज घोषित किए गए। सहारनपुर के सेंट मैरी एकेडमी स्कूल की छात्रा मदीहा रशीद ने 12वीं कक्षा में 95% अंक हासिल किए। इस उपलब्धि पर मदीहा के परिवार में खुशी का माहौल है। परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। मदीहा ने कहा कि उन्हें 95% से अधिक अंक मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वो अपनी उपलब्धि से खुश है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और स्कूल के शिक्षक अमित कुमार को दिया है। मदीहा की इस उपलब्धि से उनके परिवार और स्कूल में खुशी का माहौल है। सेंट मैरी एकेडमी स्कूल की इस उपलब्धि से पता चलता है कि स्कूल के शिक्षक और छात्र कितनी मेहनत कर रहे हैं। My name is Madhiha Rashid. I study in St. Mary's Academy. I scored 95% in class 12 CBSE board result, and which was not something I expected, but somehow, and I'm thankful to my parents, my teachers, my class teacher Sir Amit Kumar, which helped me in my journey. Thank you. थाना बेहट क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार भाई बहन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनके साथ बाइक पर सवार 8 माह की मासूम बच्ची सकुशल बच गई। सूचना मिलने पर कोतवाली बेहट पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतकों के शवों को बेहट सीएचसी भिजवाया। मृतक युवक थाना गागलहेड़ी के गांव ननहेड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है, जो अपनी बहन को दवाई दिलाने गया हुआ था।
आज 13 मई 2025 को थाना बेहट को सूचना प्राप्त होती है कि गंजेवड़ तिराहे के पास एक सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें कि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं तथा साथ में एक 6 से 7 महीने की छोटी बच्ची भी है। इस सूचना पर तत्काल थाना बेहट पुलिस की टीम मौके पर जाती है एवं दोनों व्यक्तियों को तत्काल सीएचसी ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया जाता है तथा जो 6 से 7 महीने की बच्ची है वो सुरक्षित है। इसमें जानकारी करने पर पता चलता है कि दोनों मृतक आपस में भाई बहन हैं और ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर लगने से इनका रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इसमें परिजनों को सूचित कर दिया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें विधिक कार्रवाई थाना बेहट पर प्रचलित। सहारनपुर वार्ड 66 के पार्षद गुलशेर ने आरोप लगाया कि उसके वार्ड के सफाई कर्मचारियों को मंगल बाजार में लगाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। इस दौरान पार्षद टिंकू अरोड़ा, फजलुर रहमान, पार्षद नितिन जाटव, पार्षद अब्दुल खालिक पार्षद मौजूद रहे। और उससे ज़्यादा हो गई और किसी भी अधिकारी को उसके लिए जानकारी दो, स्वास्थ्य अधिकारी को या सुपरवाइजर को, कोई इसमें संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। जबकि 2,500 के लगभग फड़ लग रही हैं, जिनसे 75 रुपये प्रति हफ्ता और 60 रुपये प्रति महीना सफाई के नाम का वसूला जा रहा है। जब 60 रुपये प्रति महीना वसूली के नाम से ये वसूल रहे हैं, तो क्या अतिरिक्त कर्मचारी लगा के सप्ताह में। सहारनपुर वार्ड 63 के कांग्रेस के नेता नसीम खान ने सड़क निर्माण कार्य और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर अपर नगर आयुक्त को अवगत कराया है। कांग्रेस नेता नसीम खान ने बताया, नगर निगम के अधिकारी को कई बार अवगत करवा चुका हूं और मौजूदा पार्षद को भी सड़क निर्माण कार्य और सफाई व्यवस्था को लेकर कई बार अवगत करवा चुका हूं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। वहाँ की जो है सड़क का गली का निर्माण नहीं हो रहा है, तो जन सुनवाई में पहले भी कई बार दे चुके हैं। जब जन सुनवाई में भी अगर कोई काम नहीं हो रहा तो फिर जो है, जब हमारे लोगों को काम नहीं होता तो आम पब्लिक का क्या होगा। और वहाँ के जो पार्षद है वो किसी की समस्या सुनने को तैयार ही नहीं है। कौन है वहाँ का पार्षद? वहाँ के गुलबेज। अच्छा, कितनी बार अवगत करा दिए थे। सहारनपुर नगर निगम में जनसुनवाई के दौरान पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल मंसूर बदर के नेतृत्व में आगामी त्योहार ईद उल जुहा की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर और नगर निगम में कुछ लोगों द्वारा वित्तीय हानि पहुंचाने को लेकर शिकायत की। वरिष्ठ पार्षद मंसूर बदर व पार्षद गुलजेब खान, पार्षद इजहार मंसूरी और पार्षद समीर अंसारी ने बताया, आने वाले आगामी त्योहार ईद उल जुहा जो 6 जून को मनाया जाएगा, उसकी साफ सफाई, पानी और लाइट की व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर अपर नगर आयुक्त को अवगत कराया गया है। इस पार्षद जफर अंसारी, पार्षद सईद अहमद सिद्दीकी मौजूद रहे। और मेयर साहब, नगर साहब ने आश्वस्त किया कि पहले से बेहतर व्यवस्था होंगी। साथ ही साथ पुल कमोहन पे जो भैंसा मंडी, बकरा मंडी लगती है, वहाँ लगभग 25 से 30 पत्थर स्लैब पे टूटे हैं, उसके लिए भी मिलना हुआ। पिछले मंगलवार को भी हमने शिकायत दर्ज कराई थी। और साथ ही साथ मंगल दिवस है, इस बारे में हमारा आना हुआ। हमारा जो पार्षद दल है वो बहुत ही मेहनत से, लगन से काम करता है और जनता की आवाज़ को उठाता है। बहुत ईमानदार हमारे साथी है। और नगर साहब से जो मिलना हुआ, ईद उल जुहा है 6 तारीख को, तो उस बारे में साफ विषय में आना हुआ है कि कुछ लोग भेड़ की खाल में भेड़ी हो रहे हैं और वो नगर निगम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उसका हम बकरीद 6-7 तारीख में सफाई के लिए, लाइट के लिए और पानी की व्यवस्था के लिए और सब अधिकारियों से हमने लेटर के माध्यम से उनको अवगत कराया। सहारनपुर वार्ड 32 खान आलमपुरा क्षेत्रवासी मोहम्मद इनाम अंसारी ने नाली निर्माण और पीने के पानी के नलकूप ठीक करने को लेकर अपर नगर आयुक्त को अवगत कराया है। क्षेत्रवासी मोहम्मद इनाम अंसारी ने बताया कि नगर निगम के कई बार चक्कर लगा चुका हूं, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। आज फिर नाली निर्माण खराब पड़े हुए हैं। पीने का पानी के नलकूप को सही करने को लेकर नगर आयुक्त को अवगत कराया गया। उनका आश्वासन देते थे, हम चले जाए, हमें दे देते थे, सड़क जल्दी बन जाएगी। कुछ भोसा वाली गली की है, एक दिल्ली फरीचा वाली गली है, और एक इस भाई के हमारे जो साथी खड़े हैं हमारी टीम के, आमिर भाई, इनकी गली की नालियों निर्माण की निकासी का काम सही नहीं हो बना हुआ।
नानाता स्थित श्री दिगंबर जैन गुरु तीर्थ निर्मलायतन भवन में विशालकाय जैन मंदिर का शिलान्यास हुआ। जैन मंदिर का शिलान्यास जैन आचार्य 108 श्री नयन सागर जी महाराज के सानिध्य में हुआ। कार्यक्रम में नानौता, रामपुर, मनिहारन, सहारनपुर, शामली, बड़ौत, दिल्ली से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सहारनपुर नगर निगम में जन सुनवाई के दौरान आजाद समाज पार्टी के श्याम कुमार जाटव, महानगर संगठन मंत्री ने कुत्तों को पकड़वाने और नाली पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाने को लेकर नगर आयुक्त को अपनी शिकायत दर्ज कराई है। श्याम कुमार जाटव ने बताया, क्षेत्र में काटने वाले कुत्ते इस कदर हो गए हैं कि चलते हुए राहगीरों पर हमला करते हैं और पीछे लग जाते हैं। काफी लोगों को काट चुके हैं। ज्यादा कुत्ते हो रहे हैं, जैसे कोई गाड़ियों पे जाता है उनके पीछे भागना, और गली में जाते हैं तो उनके काटते हैं। हमने पहले भी 1 अप्रैल 2025 को इस संज्ञान में कंप्लेंट कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज हम दोबारा से नगर आयुक्त महोदय को इसका ज्ञापन देने आए कि जिससे ये जल्द से जल्द सहारनपुर में मासूम के साथ दरिंदगी के चलते सपा का एक डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मुलाकात किया। 8 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या का मामला सपा डेलीगेशन पहुंचा। पीड़ित परिवार के पास दिया हर संभव मदद का भरोसा। डेलीगेशन में शामिल पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान, सपा विधायक उमर अली खान और सपा विधायक आशू मलिक ने सरकार और पुलिस से की मांग, आरोपी के खिलाफ सख्त पैरवी हो और उसे सख्त सजा मिले। सपा नेताओं ने महिला अपराध पर सरकार को घेरा। 3 दिन पहले हुई थी मासूम की हत्या। आरोपी बुजुर्ग को पुलिस कर चुकी है गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर मासूम के हत्यारे को फांसी देने और उसके घर पर बुलडोजर चलाने की कर रहे हैं मांग। पूरा हमने दिन निकाल दिया। जहाँ मगरिब का टाइम होने लग पड़ा, बच्चे मेरे थक गए, बच्चे सो गए। मैं अकेले वहाँ बैठी थी। मैं मेरी बच्ची कभी इधर आ जाएगा, मेरी माँ का फिर मैं इधर आ गई। इधर मैंने देखा, फिर मैं बैठ गई, थक गया। फिर सुबह के टाइम पे मैं फिर पुलिस। दिन पहले एक हादसा हो गया जिसमें एक बच्ची के साथ रेप किया गया और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया। और इत्तेफाक से जिस कॉलोनी में जिस जगह बच्ची रहती थी उसी के सामने एक और 60 साल का आदमी रहता था। उसने उस बच्ची का अगवा किया, अपने घर में ले गया और ले जाने के बाद उसके साथ रेप किया और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया। और मर्डर करने के बाद फिर उसने उसकी बॉडी को अपने घर के पीछे ही कब्रिस्तान में लाकर डाल दिया। तलाश करने के बाद वो बच्ची मिली और मज़े की बात यह है कि जिसने मर्डर किया था उसी ने उसकी बच्ची की निशानदेही की कहाँ पर बॉडी है। पुलिस ने उसको अपने गिरफ्त में ले लिया और रोटरी क्लब क्लासिक सहारनपुर द्वारा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श व रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ महापौर डॉक्टर अजय सिंह एवं डॉक्टर जसमीत सिंह वजीर, निदेशक मेदांता द्वारा फीता काट कर किया गया। चिकित्सा शिविर में मेदांता अस्पताल गुरुग्राम के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा हृदय, फेफड़े, शुगर, ईसीजी व पेट संबंधी बीमारियों की जाँच पूरी तरह निःशुल्क की गई। नगर निगम और शहर के विकास के लिए पार्षद दल हर संभव लड़ाई लड़ता रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। ये बात पार्षद मंसूर बदर नगर निगम में जनसुनवाई के दौरान कहे। जनसुनवाई के दौरान कई समस्याओं को लेकर पार्षदों के दल के साथ नगर निगम पहुंचे थे मंसूर बदर। और मेयर साहब, नगर साहब ने आश्वस्त किया कि पहले से बेहतर व्यवस्था होंगी। साथ ही साथ पुल कमोहान पे जो भैंसा मंडी, बकरा मंडी लगती है, वहाँ लगभग 25 से 30 पत्थर स्लैब के टूटे हैं। उसके लिए भी मिलना हुआ। पिछले मंगलवार को भी हमने शिकायत दर्ज कराई थी। और साथ ही साथ अभी मेरे पार्षद साथी ने कुछ और इशारा किया है कुछ साथियों का, जो नगर निगम को वित्तीय हानि पहुंचा रहे हैं। हम लोग चिलकाना के ग्राम पटनी में श्री भागवत कथा व्यास दिव्य योगी राज राजेश्वर महाराज ने कहा, जब जब धरती पर संकट आता है, अधर्म बढ़ता है और पुण्य का ह्रास होता है, तब तब प्रभु अनेकानेक लीला करते हुए पापियों का विनाश कर धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान राम के जन्म के कई कारण बताए गए हैं। मुख्य रूप से उन्हें राक्षसों का नाश करने, रावण जैसे शक्तिशाली असुरों का नाश करके भगवान राम ने धरती पर शांति और सद्भाव स्थापित किया। इस अवसर पर मुख्य यजमान राजेंद्र गुप्ता, नितिन गोयल, सोमपाल सैनी, विपिन सैनी, सोनू, पवन शर्मा, निशा सैनी, बबीता सैनी, सागर, अंकुर शर्मा, कन्हैया लाल उपस्थित रहे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।